आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, हम सब जानते हैं, उस घटना को हम स्मरण करते हैं कि वो भयानक था और उसने हमारे और आपके लिए उस कठिन मृत्यु और पीड़ा को, उस अपमान को सहा। और जब वो उस अपमान को, उस पीड़ा को, उस दुख को झेल रहा था, क्रूस पर था, उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। ये क्या पूरा हुआ कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जो कार्य परमेश्वर के हृदय में थे वो पूरे हो गए। और जब हम संपूर्ण मानव जाति की बात करते हैं तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, पुरुष और स्त्री। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना प्रत्येक प्राणी के लिए है। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7 बिलियन लोग जो हैं इस पृथ्वी पर हैं, 7 बिलियन पीपल। और 7 बिलियन को अगर हम डिवाइड करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो आधा हिस्सा है, वो महिलाओं के लिए है, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, चाहे वो छोटी बच्ची हो या वो माताएं हो या जवान स्त्रियां हो या लड़कियां हो, मैरिड अनमैरिड हो। और जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है, हम उसे स्मरण करते हैं, वो हम सबके लिए है, हम सबके लिए। इसलिए आज मैं विशेष, जो बहनें हैं यहाँ पर, जो बेटियां हैं, जवान छोटी बच्चियां भी हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए क्या योजना है। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में हमसे कहता है कि आई हैव अ प्लान फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए ये योजना है। क्या आपने कभी सोचा कि उस परमेश्वर के पास आपके लिए विशेष, आपके लिए क्या योजना है, और परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहते हैं, कर सकते हैं या कर सकते थे अगर आप उपस्थित होते और आपने आज्ञा को माना होता, अगर आप विश्वास योग्य होते, तो परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर चुके होते। और अभी भी समय है कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या काम करने में रुचि रखते हैं। 5 महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे और अध्ययन भी करेंगे। इससे पहले हम उन 5 बातों के बारे में अध्ययन करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक मसीह महिला को, चाहे वो जवान लड़की हो, बेटी हो, बहन हो या बुजुर्ग स्त्री हो, उसे याद रखना चाहिए कि दे आर डीलिंग विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं। ये किसी संस्था या संगठन या समाज के साथ नहीं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और उन योजनाओं को जानने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर के सिद्धांतों को समझें। अगर आप परमेश्वर की पूरी योजना को समझना चाहते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए और आपके द्वारा पूरे विश्व के लिए परमेश्वर के पास क्या योजना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानें, चाहे वो सिद्धांत का स्वरूप छोटा ही क्यों ना हो। कई बार परमेश्वर आपको बड़े काम देंगे, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको छोटा भी काम दे सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानेंगे, उसकी योजनाओं को जानेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर आपको चुन लेंगे, भीड़ में से निकालकर बड़े बड़े काम करेंगे। और मैं आज इसके लिए आपको कुछ सबूत भी दूंगा कि परमेश्वर ने इतिहास में किस तरह से महिलाओं को उठाया और उनको बड़ी बड़ी सेवा परमेश्वर ने पूरे विश्व के लिए दी। इससे जरूरी है कि प्रत्येक महिला, बेटी को, जवान स्त्री को यह जानना चाहिए। यद्यपि परमेश्वर का वचन तो सबके लिए है, लेकिन इसमें एक भूमिका होती है, महिलाओं की, बहनों की एक बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका के द्वारा परमेश्वर कैसे काम करते हैं हम देखेंगे। आपको याद होगा, जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग, जो पहली बात आपको समझनी है, जो 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, उसमें पहली बात आपको जो समझनी है, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1:27 में हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में आदम को और हव्वा को रचा था। अपनी समानता में। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो ऐसा दिखता है कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों की जो है वो महिमा है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, आध्यात्मिक आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो परमेश्वर ने स्त्री को भी अपनी समानता में बनाया है। और वही स्वरूप परमेश्वर ने दिया, और वही ज्ञान, दान, वरदान, गुण, स्वभाव जो पुरुष के अंदर थे, वही परमेश्वर ने एक स्त्री को भी दिया। बाइबल रेफरेंस, परमेश्वर का वचन बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि उत्पत्ति 1:27 में कि परमेश्वर ने स्त्री को भी अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए आपको अपना स्वरूप, अपनी संरचना और
अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको अपना स्वरूप, अपनी समानता क्यों दी है। इसका मतलब है परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं। जिस तरह इस प्रार्थना भवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेकार हो, चाहे वो कुर्सी हो, ये स्टैंड हो, चाहे वो ये माइक सिस्टम हो, ढोलक हो, यहाँ पर कीबोर्ड है, बैग है, यहाँ पर ट्रे रखी हुई है, व्हाटएवर यू सी इन दिस रूम, सबकी अपनी एक योजना, एक भूमिका है। ठीक इसी तरह इस संसार में अगर आप स्त्री हैं, बहन और बेटी हैं, महिला हैं, तो आपके लिए परमेश्वर के पास योजना क्या है, इसके लिए आपको अपनी उत्पत्ति का कारण, उसका स्वभाव और स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। आपको बनाया किसने है? जैसा मैंने अपने संदेश के आरंभ में कहा, यू आर डीलिंग विद गॉड। आपका संबंध परमेश्वर के साथ डील कर रहे हैं। ये कोई समाज संगठन नहीं है, ये परमेश्वर जिसने संसार को बनाया। बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर ने आपको अपनी समानता और स्वरूप, अपना ज्ञान, अपना विवेक दिया है। और ना केवल इतना, लेकिन अगर आप उत्पत्ति 1:28 पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आशीष दी तो स्त्री और पुरुष दोनों को आशीष दी। कहा फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो। ये परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है कि इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से काम हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो आपको करनी है, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों को समझेंगे। परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी की और सारे जगत को क्या करो, अपने वश में करो। इस पर प्रभु ने आपको प्रभुता दी है, काम दिया है, जिम्मेदारी दी है। यद्यपि हम जानते हैं कि पुरुष को प्रभु ने परिवार का मुखिया बनाया, जैसे कलीसिया का मुखिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वही प्रधान है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा प्रधान कौन है? हमारा प्रधान यीशु है। इसको हम, इस सिद्धांत को हम बदल नहीं सकते। ठीक इसी तरह परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी पुरुष की है। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने स्त्रियों को, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चियों को भी, जो छोटी बच्चियां हैं उनके द्वारा भी परमेश्वर ने कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई योजना रखी है। सो व्हाट वी आर लर्निंग, हम क्या सीख रहे हैं? पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को, आपको भी अपनी समानता और अपना स्वरूप दिया, और आपको भी अधिकार और आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको, इसलिए यह जरूरी है एक महिला होने के नाते, परमेश्वर की बेटी होने के नाते, इन द किंगडम ऑफ गॉड, जब आप कलीसिया का हिस्सा हैं, जब आप सर्वव्यापी परिवार का, जो कलीसिया, जो संसार का सबसे बड़ी परिवार मानी जाती है, उसका हिस्सा है, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और सारी आशीषें जो बाइबल के अंदर लिखी हैं और सारे आदेश जो परमेश्वर ने लिखे हैं, चाहे वो सुसमाचार की बात हो, चाहे वो दान वरदानों से भरने की बात हो, चाहे परमेश्वर के कार्यों में हाथ बटाने की बात हो, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी लिखी हुई है। अगर आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है तो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी भी दी है। एंड दिस इज व्हाट वी लर्न। हम समझते हैं, यहां सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को भी अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, और स्त्री को भी परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी है कि एज ए वुमेन, एज ए स्त्री, एज ए महिला, एज ए बेटी, आपको भी साल्वेशन की जरूरत है। जब हम उद्धार की बात करते हैं, इसे जरा पर्सनल लीजिए। आप जब यात्रा करते हैं तो आपके पास में भी टिकट होती है, यानी कि आप अपने पिताजी की टिकट पर या अपने पति की टिकट पर हवाई जहाज में सवार हो सकते हैं या ट्रेन में जा सकते हैं। यू नीड योर ओन टिकट। आपको अपनी टिकट चाहिए। जब टीटी आएगा या जब आप फ्लाइट में जाएंगे, वो स्कैन करेंगे आपके बोर्डिंग पास को। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पिताजी का बोर्डिंग पास स्कैन कर दो, मैं उनके पीछे पीछे निकल जाऊंगी, या मैं अपने पति के पीछे पीछे निकल जाऊंगी। ठीक इसी तरह आपको भी उद्धार की आवश्यकता है। यू नीड सैल्वेशन। और इसका हम बहुत बड़ा चित्र कहां देखते हैं? बहुत बड़ा चित्र देखते हैं जब आदम और हव्वा पाप में गिर गए, अनाज्ञाकारिता हुई, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक निष्कलंक मेमने का वध किया, और उसकी खाल से न केवल आदम लेकिन हव्वा की नग्नता को भी ढका। एंड दिस इज व्हाट गॉड शोज। ये परमेश्वर दिखाता है, समझाता है कि महिलाओं को भी उद्धार की, साल्वेशन की, बहन बेटियों को आवश्यकता है। ये भीड़ में नहीं हो सकता कि बस भीड़ में कोई संदेश दे दिया और सब ने सुना और सब चले गए। आपको अपने उद्धार के बारे में सोचना होगा। और जब मैं उद्धार की बात कर रहा हूं, मैं निश्चित आपके शरीर, प्राण और आत्मा के उद्धार की बात कर रहा हूं। जैसा भी पास्टर विलियम ने भी कहा कि आपके मन के नए हो जाने से भी, आपका जब मन जो है वो नया हो जाएगा, ये प्रकट करेगा कि आपका उद्धार हुआ।
परमेश्वर ने आदम की नग्नता को भी ढका और परमेश्वर ने हव्वा की नग्नता को ढककर भी अपनी योजना को प्रकट किया कि परमेश्वर के पास महिला के लिए भी योजना है। उसने स्त्री को छोड़ नहीं दिया। थिंक अबाउट योर सैल्वेशन। अपने उद्धार के बारे में आप सोचिए, आपके मन के नए हो जाने के बारे में सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन के बारे में सोचें, बैठकर एकांत में। हो सकता है आप भीड़ में बैठे हो, आप कलीसिया में बैठे हो, आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा हो, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप बाइबल लेकर, परमेश्वर का वचन लेकर एकांत में बैठे और परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि आपके अंदर भी परमेश्वर का प्राण और आत्मा है। मैं महिलाओं और बेटियों से बात कर रहा हूं। थिंक अबाउट योर सैल्वेशन। आर यू सेव्ड? क्या आपका उद्धार हो गया है? क्या वास्तव में आपने प्रभु यीशु मसीह को वैसे जाना जैसे आपको जानना चाहिए, या आप एक समाज का, एक भीड़ का हिस्सा है कि ठीक है, अगर मेरा पति चर्च जा रहा है तो मैं भी चर्च जा रही हूं, मेरे पिताजी चर्च जा रहे हैं तो मैं सिर्फ पति पत्नी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूं। कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं तो केवल पति पत्नी के कॉन्टेक्स्ट में सुनना समझने की कोशिश करते हैं। ये बेटियों के लिए भी है। क्या आप कलीसिया इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक समाज का हिस्सा हैं, आपके पापा मम्मी चर्च जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूं, या मेरा भाई चर्च जा रहा है, कलीसिया जा रहा है तो मैं चर्च जा रही हूं। मैं इंडिविजुअल बहनों से और बेटियों से बात कर रहा हूं, अपने उद्धार के बारे में, अपने मन के नए के बारे में, आपकी अपनी पर्सनल बाइबल के बारे में, आपकी पर्सनल बाइबल स्टडी के बारे में आधा घंटा, 1 घंटा परमेश्वर के साथ बैठिए, अकेले समय निकालिए, क्योंकि आपके अंदर भी वही प्राण, वही आत्मा है जो आदम के अंदर है। और इसलिए जब टाइटैनिक डूबा तो सिर्फ पुरुष ही नहीं मरे, महिलाएं भी मरी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हजारों लोग जब उसमें मर रहे थे, उसमें केवल पुरुष ही नहीं थे, उसमें महिलाएं भी थी जो मर गई। ठीक इसी तरह सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर ने दंड दिया, आपको याद होगा, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को दंड दिया तो केवल पुरुष ही नहीं मरे, महिलाएं भी मरी, बेटियां मरी, जवान बच्चे मरे होंगे, जवान बहन बेटियां भी मरी होंगी, क्योंकि यह परमेश्वर का न्याय था समस्त शहर के लिए, उस देश के लिए। इसलिए जब परमेश्वर न्याय करेगा वो ये नहीं देखेगा कि आप किसके बेटियां हो, आप किसकी पत्नी हो, आप किसकी बहन हो। इस इंडिविजुअल आपका व्यक्तिगत उद्धार परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, आप अपने पास्टर की आड़ में परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते, या अपने पति की आड़ में, या अपने भाई की आड़ में। आप समझ रहे हैं? आप कोई भी किसी की आड़ नहीं ले सकते। आप व्यक्तिगत हैं, आपका उद्धार व्यक्तिगत होगा, आपका संबंध व्यक्तिगत होगा। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि उस परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाइए। जिस तरह परमेश्वर ने आदम की नग्नता को ढका और स्त्री की नग्नता को ढका, ठीक इसी तरह आदम का अगर परमेश्वर के साथ संबंध है तो स्त्री का, महिला का, बेटी का भी आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आपकी अपनी पर्सनल बाइबल, पर्सनल डिवोशन टाइम, पर्सनल वर्शिप टाइम, पर्सनल स्पिरिचुअल डायरी, वचन को याद करना, बैठकर एकांत में अपने जीवन के बारे में मनन और चिंतन करना, सोचना कि मैं किस मार्ग पे जा रही हूं। खासतौर पे मैं जवान बच्चियां जो आप यहाँ वर्शिप कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यहां पर खड़े होकर सिर्फ वर्शिप करने के लिए, एक अच्छा गीत गाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। ये तो कोई भी गा सकता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप उसकी बुद्धि, उसकी समानता में, उसकी योजनाओं में आगे बढ़ें। बड़े बड़े काम, गाना तो कोई भी गा सकता है ना, किसी को भी बुलाकर हम गवा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो वर्शिप लीडर खड़े हैं, आप अगर यहां खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से कैसा है, इसको परख लीजिए, इसको परखिए। मैं बेटियों के द्वारा, बेटियों से बात कर रहा हूं, जवान बहनों से बात कर रहा हूं। याद रखिए, पहली बात आपको समझनी है कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में रचा है और परमेश्वर ने आपको आशीष के साथ साथ जिम्मेदारियां भी दी हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपका निजी उद्धार व्यक्तिगत, आप किसी की आड़ नहीं ले सकते। आप अपने पिताजी की आड़ नहीं ले सकते, आप अपने भाई की आड़ नहीं ले सकते, आप अपने पास्टर की आड़ नहीं ले सकते। इट्स पर्सनल। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक स्त्री जो है वो एक परिवार का हिस्सा है। और जब मैं परिवार की बात कर रहा हूं, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, ये केवल पति पत्नी के लिए नहीं है। आप बहन भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप मां भी हैं,
आप किसी की भाभी भी हैं, किसी की चाची भी हैं, किसी की बुआ भी हैं। कई रोल, जिस तरह एक पुरुष के कई रोल होते हैं, इस तरह आपके भी कई रोल हैं। एक व्यापक, एक बड़ा काम परमेश्वर ने, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, एक बड़ी पोजीशन जो है परमेश्वर आपको परिवार में और परमेश्वर के राज्य में देना चाहता है, इन द किंगडम ऑफ गॉड। परिवार को जोड़कर, परिवार को संभालकर और कलीसिया को जोड़कर कलीसिया को संभालने की भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी भी कलीसिया का हिस्सा हैं, अगर आप एक मसीह समाज का हिस्सा हैं, जिस तरह आप परिवार को चलाती हैं, परिवार के बारे में चिंता करती हैं, आप परिवार में अपने संबंध, जो आपके माता पिता, भाई बहन, या आप बुआ हैं, चाची हैं, आंटी हैं, किस तरह आप अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस मेहमान के लिए हमें खाना बनाना है, चाय बनाना है, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में आप अपनी। ठीक इसी तरह जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उस कलीसिया के प्रति आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस कलीसिया का हिस्सा हैं, और इसलिए जब मैंने आपको आरंभ में कहा था, आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी आपको दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक स्त्री अपने देश को छोड़कर एक दूसरे देश में आकर, और कलकत्ता जैसे शहर में, मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी एक महिला होने के नाते परमेश्वर के राज्य के लिए दे दी। पूरी जिंदगी उन्होंने कोड़ियों की, दुखियों की सेवा की, और आज पूरा विश्व मदर टेरेसा को जानता है। हम अभी पंडिता रमाबाई जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं 23 अप्रैल को। लेकिन क्या आपने पढ़ा उस स्त्री के बारे में? जब वो जवान थी, उसकी शादी हुई, उसके 2 साल के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। उस समय हमारे देश की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो कितनी कठिन थी। उस समय कितनी भुखमरी, कितनी बीमारी, कितने बाढ़ जो हैं और जो अकाल जो हैं उस समय हो जाया करते थे। लेकिन एक ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने एक स्त्री से बात की, एक महिला से बात की, और उससे अनाथों की और बहुत से विधवाओं और कमजोर लोगों की मां बनाया। आप सोचिए, एक स्त्री के द्वारा, पंडिता रमाबाई जी को। और न केवल इतना, लेकिन मराठी भाषा में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। जब वो छोटी बच्ची थी, जवान थी, तो अपने पिताजी के साथ संस्कृत, व्याकरण और तमाम दूसरे दर्शनों का, भारतीय दर्शनों का, वेद पुराणों का अध्ययन करती थी। आगे चलकर जब उन्होंने समाज में अव्यवस्था देखी, समाज में कमियां देखी, समाज के अंदर त्रुटियां देखी, बुराइयां देखी, खास तौर पे उस समय जो छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार होते थे, या उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, या जो लड़कियां जवान थी, छोटी थी, उन विधवा हो जाती थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां बहुत कठिन थी। लोग सोचते थे ये समाज की प्रॉब्लम तो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई सरकार या कोई केंद्र बनाया जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। कितने केंद्र बना लो, लेकिन जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा ना कर दे अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और यही हुआ, समाज के द्वारा नहीं, सिस्टम के द्वारा नहीं, परमेश्वर के हस्तक्षेप से एक महिला खड़ी करी गई, स्त्री खड़ी की, और उसने पूरे विश्व के अंदर प्रभु के सिद्धांतों को पहुंचाया, दूर दूर तक परमेश्वर के सिद्धांतों को पहुंचाया, और जीवन भी जिया। न केवल बोला, प्रचार किया, लेकिन एक पवित्र सामर्थी जीवन जिया। और आज पूरे विश्व में लोग पंडिता रमाबाई जी को जानते हैं। आपने एडिथ मैरी ब्राउन के बारे में सुना है? एडिथ मैरी ब्राउन जो है, जो CMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री में रुचि रखा करें, मैं बहनों बेटियों से इनकरेज करूंगा। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, आप फटाफट इंटरनेट पे दूसरे खाने पीने की चीज़ें और फैशन और चीज़ों को देखते हैं। इससे बेटर है थोड़ा सा समय निकालकर आप मसीह इतिहास उठाकर देखें कि एडिथ मैरी ब्राउन ने, सोचिए आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, जब हमारे देश में लोग मर रहे थे बीमारियों से, 30 साल की एक जवान लड़की ने दर्शन देखा। उसने क्या देखा? एक बड़ा मैदान है और हजारों लोग मर रहे हैं,
और उसने घुटने टिकाए, मिट्टी ली और प्रार्थना की कि प्रभु इस स्थान पर एक मेडिकल कॉलेज हो। और आज से 150-200 साल पहले 30 साल की जवान लड़की के द्वारा परमेश्वर ने बात करके उस स्थान पर भारत में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज CMC लुधियाना मेडिकल कॉलेज बनाया, एक लड़की के, एक स्त्री के द्वारा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कई बार हम इसे प्रचार करते, हमारे भारत देश में भी नारा लगता है या फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को जगाओ या उनको मजबूत करो, क्या क्या नारे हैं ना, बेटी बचाओ और दुनिया। अरे ये सब तो परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको सिद्धांत और ताकत योजनाएं पहले दे दी है। उन बेटियों को, बहनों को सिर्फ यूज करना, उसमें बढ़ना है। हमें किसी समाज संगठन की प्रेरणा की जरूरत थोड़ी है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, इनको बचाओ, इनको सिखाओ। क्यों सिखाएं? आज से 6000 साल पहले परमेश्वर ने उनके हाथ में सब कुछ दे दिया। अब समझ रहे? एक इंफीरियरिटी हम देखते हैं ना कि कमजोर या फिर वो उनको बढ़ाओ, सिखाओ, बचाओ। क्यों बचाएं, बढ़ाएं, सिखाएं? ऑलरेडी परमेश्वर ने उनके हाथों में बड़ी बड़ी सत्ताएं दी हैं, बड़े बड़े काम दिए। लेकिन ये वही स्त्रियां, वही बेटियां कर सकती हैं जिनके पास परमेश्वर के सिद्धांत हो, जिन्होंने बाइबल पढ़ी हो, जो जानती हो कि परमेश्वर ने दबोरा को, रूत को कैसे इस्तेमाल किया, जिन्हें पता हो कि किस तरह से मरियम मगदलीनी जो परमेश्वर यीशु मसीह की कब्र पर आती है, चेले नहीं आए, वो डर के छुपे हुए हैं, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो कब्र पर पहुंचती हैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। क्योंकि इजरायली व्यवस्था के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता था, उसे कब्र में रखते थे तो 7 दिन तक उस पर मसाला लगाया जाता था। 7 डेज तक उन महिलाओं को वो काम करना था। लेकिन चेले जो हैं वो डर के मारे छुपे हुए हैं, पुरुष डर के मारे छुपे हैं, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो उस स्थान पर उस कार्य को पूरा करने के लिए जाती। क्यों? क्योंकि उनको सिद्धांत मालूम है। ठीक इसी तरह अगर आप परमेश्वर के राज्य में बड़ा इंपैक्ट करना चाहते हैं, आप विश्व को परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के महान कार्यों से स्पर्श करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपको परमेश्वर के सिद्धांत समझने होंगे। और जितना अधिक आप समझेंगे, सीखेंगे, उतना ही आप सामर्थ्य होंगे। जितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे, उतना विवेक जो है, उतनी क्षमता और योग्यताएं परमेश्वर आपको देगा। आपको मालूम है एमी कार्मिकल के बारे में? एमी कार्मिकल जो थी, आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले छोटी छोटी लड़कियों को देवदासी बना लिया जाता था। बड़ी भयंकर स्थिति थी भारत के अंदर। छोटी छोटी लड़कियों को देवदासी बना लिया जाता था, उन्हें काम पे लगा दिया जाता था और उनके साथ तमाम अत्याचार होते थे। और उस समय परमेश्वर ने एक स्त्री को, एमी कार्मिकल को खड़ा किया और उसने बहुत बड़ा रोल जो है उन लड़कियों को बचाने, छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों को जानती थी। मैं शार्लेट लॉटीमॉन के बारे में पढ़ रहा था, जिसने 40 साल चाइना के अंदर रहकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। 40 इयर्स वो चाइना देश में रही, अमेरिका छोड़कर, और उसने यीशु मसीह का प्रचार चाइना देश के अंदर किया। कैन यू बिलीव दैट? उसे अपने सुरक्षा की चिंता नहीं थी, उसे यह चिंता नहीं थी कि मैं क्या खाऊंगी, कैसे होगा। उसने अपने लिए जीवन नहीं जिया, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए जीवन दिया। शार्लेट लॉटीमॉन। मैं पढ़ रहा था फैनी क्रॉसबी के बारे में। फैनी क्रॉसबी एक अंधी महिला थी, अंधी महिला, लेकिन आप जानते हैं उसने परमेश्वर के लिए 40,000 गीत लिखे, 40,000 गीत लिखे। एक अंधी महिला, लेकिन उसके मन में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में कंट्रीब्यूट करने के लिए, हाउ द किंगडम ऑफ गॉड विल एडवांस, हाउ आई कैन हेल्प इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये वो लोग थे जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने साधन संसाधनों के लिए नहीं जिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए लगा दिया। और इसलिए आज इस मंच से, परमेश्वर की वेदी से, इन महिलाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैरी नेशन के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। कैरी नेशन जब जवान थी तो उसने देखा कि कैसे लोग जो है तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। और इस जवान लड़की ने एक संकल्प लिया कि मैं इसके विरोध में युद्ध लड़ूंगी। और उसने कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है ताकि मनुष्य परमेश्वर के लिए जीवन जिए, लेकिन नशे के द्वारा, तंबाकू के द्वारा, शराब के द्वारा हर एक व्यक्ति जो है वो अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। और पूरे विश्व के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेन की और नशे के विरोध में लड़ाई लड़ी और कहा कि परमेश्वर का मंदिर है आप, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या जरूरत थी? वो शादी करती, घर बसाती, आराम से अपने घर में रहती और सुख से, सुविधाओं से रहती, और एक दिन मर कर संसार से चली जाती।
बट शी स्टूड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ी हुई और पूरे अमेरिका में और पूरे यूरोप में उसने बड़ी बड़ी कैंपेन की। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 में हम 5 वरदानी सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि 5 वरदानी सेवकाई जो है वो कलीसिया में क्या होती है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर्स और टीचर। आप समझ रहे हैं? कलीसिया के अंदर 5 वरदानी सेवकाई है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आधा 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के वचन के साथ साथ मसीह इतिहास में अध्ययन कीजिए, मसीह कलीसियाओं के स्वरूप और संरचना के बारे में अध्ययन कीजिए, और कलीसिया क्या है और कलीसिया का रोल क्या है, आपका रोल कलीसिया में कैसा होना। पहले आपको अपना रोल समझना है, फिर आप कलीसिया में अपना रोल प्रकट कर पाएंगे। 5 वरदानी सेवकाई के बारे में, कोई प्रेरित है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई सुसमाचार है, कोई पास्टर है, कोई टीचर है। जब परमेश्वर इस तरह से कलीसिया के अंदर वरदानी सेवकाई के बारे में बात कर रहा है तो निश्चित इसमें महिलाएं भी आवश्यक है, जरूरी है। आप सोचिए कि आपकी कलीसिया में कौन सा रोल है, क्या कौन से वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आप अपने बारे में सोचिए, थिंक अबाउट इट। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पर आइए और पूछिए कि मेरी कलीसिया में, मेरे समाज में, जिस शहर में मैं हूं, मेरा रोल क्या है। क्या सिर्फ हम खाने पीने और मर जाने के लिए आए? बट इफ यू लुक टू द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर महिलाओं को, स्त्रियों को भी दान वरदानों से भरने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को आशीष दी थी, और वही परमेश्वर आपको आशीषों से भरना चाहता है। अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें, बुक ऑफ जजेस, वहां पर आपको डबोरा के बारे में, जिसको हिंदी में हम दबोरा भी कहते हैं, इंग्लिश में डबोरा कहते हैं, न्यायियों की पुस्तक आपको पुराने नियम में मिलेगी। इसका आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर दबोरा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यायियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद को अगर हम पढ़ें, कैन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 4थे पद को पढ़ें। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। आप देखिए यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात है कि दबोरा जो थी एक विवाहित स्त्री थी, उसके पति का नाम लिखा है। कई बार आप सोचेंगे कि मैं तो एक विवाहित स्त्री हूं, मैं तो घर में रहती हूं, मैं तो खाना बनाऊंगी, घर की साफ सफाई करूंगी, बच्चे अभी स्कूल से आते ही होंगे, अभी जाना है, अभी मेहमान आते होंगे। लेकिन बाइबल यह प्रेरणा देती है कि दबोरा एक विवाहित महिला थी, उसका भी एक घर है, उसका भी एक पति है, उसके भी रिश्तेदार हैं, लेकिन उसके अलावा आप अगर ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है कि वो इजरायलियों का न्याय करती थी। कैन यू बिलीव दैट? हालेलुया। एक स्त्री होने के नाते परमेश्वर के राज्य में आप दबोरा का रोल देखिए। अभी आपको और भी कुछ अच्छा महत्वपूर्ण सीखने समझने को मिलेगा। अगर आप 8वां पद पढ़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे लिखी है। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4, न्यायियों की पुस्तक 4था अध्याय उसका 8वां पद पढ़ें। बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी। देखो बाराक को कहां जाना है? बाराक को युद्ध में जाना है, लड़ने के लिए जाना है, और उसको प्रेरणा मिल रही है बाराक को कि भाई तुमको युद्ध करने जाना है। तो उसने दबोरा से क्या कहा? पढ़े। बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। क्या लिखा है? बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। एक पुरुष का कॉन्फिडेंस देखिए, एक स्त्री का, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो चलूंगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उसके कहां से आया? बाराक ने ये बात दबोरा से क्यों कही कि तू चलेगी तो मैं चलूंगा? आगे दबोरा का जवाब भी पढ़ लीजिए। 9वां पद, उसने कहा निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। देखिए रिस्पॉन्स देखिए, युद्ध में जा रहे हैं और युद्ध में जाने के लिए दबोरा क्या कह रही है बाराक से कि मैं तेरे
साथ चलूंगी। डोंट वरी, कितनी बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अगर आप दबोरा का गीत पढ़ें, जो कि आपको 5वें अध्याय में मिलेगा, दबोरा का गीत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण वचन आपको मिलेगा, जो कि 5वें अध्याय के 7वें पद में। पढ़िए। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी। सुनिए क्या लिखा है कि दबोरा जो है वो अपने आप को इज़राइल की माता बता रही है। आप समझ रहे मैं आपको क्या कह रहा हूं? एक बड़ी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले रही है। पूरे इज़राइल के लिए वो अपने आप को माता प्रकट कर रही है कि मैं कौन हूं, मैं इज़राइल की क्या हूं, माता हूं। जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। यह है एक मसीही महिला जो वचन से प्रेरित है, आत्मा से भरी है, परमेश्वर के वरदानों को जानती है और परमेश्वर की योजनाओं को, सिद्धांतों को जानती है। आप समझ रहे हैं? और देखिए, दबोरा के बारे में आपको मैं एक चीज और बताकर आपको इंकरेज करना चाहूंगा। क्या लिखा है? दबोरा का गीत। ना केवल ये इज़राइल की माता है, लेकिन एक न्याय करने वाली भी है। अब हम इसको क्या देख रहे हैं? ये एक वर्शिप लीडर भी है। गीत परमेश्वर के लिए सिर्फ गा नहीं रही है, लेकिन कंपोजर है। आप आए, आपने गीत गाया, शायद उस गीत को किसी ने लिखा होगा, आप आए, गा के चले गए। बट दबोरा जो है वो एक कंपोजर है, और कितना सुंदर उसने गीत लिखा है। और देखिए, तीसरा पद पढ़िए, लिखा है, हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। राजाओं से कह रही है एक स्त्री। डर नहीं, उसको भय नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मुझे परमेश्वर ने महान कार्यों के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दिया, वो सामर्थ्य दिया, और वो राजाओं के लिए कह रही है, हे राजाओं और अधिपतियों कान लगाकर सुनो, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। गीत गा भी रही है, गीत लिख भी रही है, न्याय भी कर रही है, युद्ध में भी खड़ी हुई है। यह है एक महिला जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और देखिए 12वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? जाग जाग हे दबोरा जाग। है ना? जागना कितना मुश्किल है। कल रात को मैं 2 बजे तक जागा आपके लिए, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था, तो मुझे तो पढ़ना होगा। जब मेरे पास ही प्रकाशन नहीं होगा तो मैं आपको क्या प्रकाशन दूंगा? तो मैं आपके लिए रात को 2 बजे तक जागा और सुबह 6:30 बजे उठ गया आपके लिए। और मुझे बहनों से बात करनी थी, महिलाओं से बात करनी थी, बेटियों से बात करनी थी। तो मैं सुबह 6:30 बजे जागा और फिर सुबह 9 बजे तक मैंने और अध्ययन किया, प्रार्थना की आप लोगों के लिए, और तब मैं आपके सामने। जागना, जागने के द्वारा, महिलाओं, बहनों, बेटियों, जागो, जल्दी जागो, सुबह उठो, प्रभु की आराधना करो। अगर आप सुबह 7 बजे स्कूल निकलते हो, आधा घंटे पहले उठ जाओ और यहोवा परमेश्वर का गीत गाओ, आराधना करो। स्कूल जाने से पहले परमेश्वर का एक वचन सुनो। देखिए, वचन सबके लिए है, लेकिन मैं विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों को आज बताना चाहता। इससे पहले कि आप सुबह के काम शुरू करें, आप अपने बिस्तर पर जब पैर नीचे रखें, इससे पहले जरूरी है कि आपका संबंध, आपकी जो ताकत, आपकी जो ऊर्जा यहोवा परमेश्वर से मिलेगी, वो आपको मिल जानी चाहिए। इससे पहले कि आप मनुष्यों का सामना करो, इससे पहले आप समाज में जाओ, इससे पहले आप काम पे जाओ, इससे पहले आप अपने बच्चों को तैयार करो, उनके लिए टिफिन तैयार करो। जरूरी है कि आप अपने बिस्तर पर, अपने घुटने पर बैठकर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके लिए आराधना करो, उससे प्रार्थना करो। क्योंकि जब आप करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, आप नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। चाहे वो आपका पुत्र हो या आपकी पुत्री हो, ये माँ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए। और सिर्फ ये नहीं, मैंने फिर कहा कई बार, हमें से सिर्फ माँ पुत्री आप करेंगे तो आपका भाई भी सीखेगा? नहीं सीखेगा। आप बहन हो, आप बेटी हो, अगर आप करोगे तो आपके पापा भी सीख सकते हैं आपसे। इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप परमेश्वर में मजबूत होगे, आप उपवास रखोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप गीत गाओगे, आप वचन पढ़ोगे, आप धन्यवाद करोगे, तो आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हो। आप अपने मित्रों को कर सकते हो, अपने पड़ोसियों को कर सकते हो, आप अपने पिताजी को कर सकते हो, आप अपनी दादी को कर सकते हो, अपने दादा को कर सकते हो,
आपके चाचा चाची आपके वो कहेंगे कि भैया वो देखो बच्ची कितनी सुंदर है, वो कितनी प्यारी है, क्योंकि वचन पढ़ती सीखती सिखाती है। आपकी तुलना माँ बाप करेंगे। अभी हम तुलना क्या करते हैं? अभी हम बच्चों की तुलना करते हैं, वो देखो कितना पढ़ने में तेज है, वो देखो जो है वो स्केट करता, वो देखो हवाई जहाज उड़ाता, वो देखो जो ऐसी पेंटिंग करता। लेकिन अगर तुलना करनी है तो आत्मिक रूप से हम तुलना करें और आत्मिक रूप से प्रभाव डालें। अगर आप प्रभु में मजबूत हो गए, मैं तो बेटियों बच्चों से बात कर रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में मजबूत हो गए तो आपका इंपैक्ट आपकी कलीसिया में होगा। आप अच्छा गाओगे, अच्छा बजाओगे, आप आसपास के लोगों को इंस्पायर करोगे। आप केवल अपने माता पिता, अपने पति और अपने भाई को इंस्पायर करने के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश और समाज को इंस्पायर करने के लिए बुलाए गए हो। जब इस स्त्री ने गीत लिखा, एक अंधी स्त्री ने गीत लिखा, 40,000 गीत लिखे। इसने अपने पति को या अपने भाई को, अपने पति को या अपने पिता को प्रेरित करने के लिए नहीं लिखा कि देखो मैं कितनी अच्छी हूं। इसने जब गीत लिखा तो वो गीत पूरे विश्व में गाया जाता है। जब एडिथ ब्राउन ने मेडिकल कॉलेज खोला, 30 साल की जवान लड़की मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, तो वो अपने पति को प्रभावित नहीं कर रही है, वो अपने भाई को प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन पूरे देश को प्रभावित कर रही है। आप समझ रहे हैं? When you are strong in the God, जब आप परमेश्वर में मजबूत हैं, आपको नहीं मालूम परमेश्वर किसको आपके जीवन से प्रभावित करने जा रहा है। प्रार्थना करने वाली स्त्री, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने वाली स्त्री, उपवास करने वाली स्त्री, बच्चों की सुधि लेने वाली स्त्री। दबोरा कहती है मैं इजराइल की माता हूं। आप अपनी कलीसिया की माता बन जाइए। हेलो, अगर आप अपनी कलीसिया के माता नहीं बन सकते तो इजराइल की माता कैसे बनेंगे? माता का मतलब फिर वही है ना, आपके केवल बायोलॉजिकल बच्चों की बात नहीं कर रहा। वो अपने बायोलॉजिकल बच्चों को तो हर एक कोई प्रेम करता है, लेकिन दबोरा पूरे इजराइल की बात कर रही है कि मैं पूरे इजराइल का जो है रक्षक हूं, प्रार्थना करने वाली हूं। और वो लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, अपने आप को जगा रही है, युद्ध में जा रही है, खड़ी है। बाराक कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तू नहीं साथ चले। कहते चल मैं तेरे साथ चलती हूं युद्ध में। आप अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए माता बनिए, शहर के लिए माता बनिए। तमाम बच्चे इस समय जो 23 तारीख की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कलीसिया का हिस्सा है तो दूसरी कलीसिया से हमें कोई लेना देना नहीं। आपको परमेश्वर कई कलीसियाओं के लिए माता बना देगा। रुचि तो रखिए, आगे तो बढ़िए। याद रखिएगा मेरी एक बात, जो कार्य आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए किए वो नहीं गिने जाएंगे। आपने अपने लिए घर बनाया, अपने लिए गाड़ी खरीदी, अपने लिए कपड़े खरीदे, अपनी ड्यूटी पर गए, अपनी नौकरी की, अपना बिजनेस किया, अपना जूता चप्पल खरीदा, ये काउंट नहीं किया जाएगा। काउंट ये किया जाएगा कि आपने समाज में, देश के लिए, दुनिया के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए क्या किया, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया, ये काउंट किया जाएगा आपके द्वारा। याद रखिएगा। इसलिए बहनों को मैं इंकरेज करना चाहता हूं, सिस्टर्स को, आई वुड लाइक टू इंकरेज ऑल ऑफ यू। आप सोचिए आपकी डायरेक्शन क्या, आपकी दिशा क्या है। आत्मिक उपहार से भरिए, भविष्यवाणियों का वरदान, सुसमाचार, पास्टर की सेवा, टीचर, शिक्षक। आपके पास कोई विषय सिखाने लायक होगा, आप बच्चों को घेर सकते हैं भी मेरे पास ये विषय, मैं आपको कलीसिया का इतिहास पढ़ाऊंगी, मैं भारतीय मसीह संतों का इतिहास आपको पढ़ाऊंगी, विश्व में मसीह लोगों ने क्या क्या किया, उनकी सेवा के बारे में मैं आपको। अगर आपके पास कोई सिखाने का विषय है तो अभी तो आप सिखा पाओगे। आप वचन में कमजोर हो, आप क्या सिखाओगे? कोई बच्चा आपके पास में आया, आंटी, दीदी, अच्छा बताओ इस पुस्तक का क्या मतलब है, यहोशू की पुस्तक में ऐसा क्यों हुआ? अब आप ही को नहीं मालूम होगा तो आप क्या बताओगे कि यहोशू की पुस्तक में क्या हुआ? नehemiah वहां क्यों गया, नehemiah ने ऐसा क्यों किया, यह काम वैसे क्यों हुआ? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इजरायली लोग 40 साल तक जंगल में क्यों फिरते रहे? किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया, आप क्या करोगे? कहोगे आप पास्टर जी से पूछना। तो आप इजराइल की माता कैसे बनेंगी? अपनी कलीसिया की माता बनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, आपको अपनी एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। 10, 20, 50 किताबों का एक संग्रह बनाइए जिससे आप अध्ययन करें। जब आपका अध्ययन मजबूत होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप बच्चों से कहोगे चलो भाई आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, अगली तारीख को आइए मैं आपको ये सिखाऊंगी, ये मैंने नया गीत लिखा, ये कविता लिखी, चलो सुनो, सब लोग सीखो। If you are not receiving from God, how you can give it to others? अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा तो आप कैसे कर सकते हैं? और पांचवी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, असीमित अवसर, इनफाइनाइट। मैं आपके विजन को बड़ा कर रहा हूं। आपको मालूम है
दो राज्यों की घटना आपको बताता हूँ, एक साउथ कोरिया और एक साउथ अफ्रीका। आज पूरा साउथ कोरिया जो है वो मसीह में है और पूरा साउथ अफ्रीका जो है वो मसीह में है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा हुआ कैसे? आप क्या सोचते हैं ये केवल पुरुषों के सेवा से हो गया? अगर आप साउथ कोरिया का इतिहास पढ़ेंगे, 30 साल के अंदर वहां की महिलाओं ने पूरे देश को बदल दिया। साउथ कोरिया मसीह देश नहीं था, वहां तो बहुत समस्याएं थी, बिजली पानी की समस्या, खाने की समस्या, अकाल की समस्या। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, वॉर, लड़ाई झगड़ा, ये दुनिया भर का साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। लेकिन वहां की मसीह महिलाओं ने एका किया। उन्होंने कहा हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम घुटनों पर आएंगे, हम उपवास रखेंगे और हम बिजनेस करेंगे। तो पूरे साउथ कोरिया की महिलाओं ने बिजनेस शुरू किया और उन्होंने बिजनेस कंट्रीब्यूशन के द्वारा बड़े बड़े चर्च बनाए। आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े चर्च जो हैं वो आपको साउथ कोरिया में मिलेंगे। छोटा सा देश है लेकिन सबसे बड़े बड़े चर्चेस जहां हजारों लोग एक साथ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि महिलाओं का काम क्या है कि बच्चों को ड्राइंग सिखा दी, पेंटिंग सिखा दी, थोड़ा क्रिसमस ट्री सजा दिया, हल्के फुल्के काम, डांस सिखा दिया। बुरा नहीं है, आप बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं, क्रिसमस ट्री, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। बड़े मंचों पर जाकर परमेश्वर की महिमा करना, बड़े बड़े सिद्धांतों को समझना, बड़े कार्यों को रुचि रखना। जैसे एडिथ ब्राउन के बारे में, आप एक महिला ने पूरा हॉस्पिटल बना दिया, पूरा रिसर्च सेंटर बना दिया, दुनिया से बात की खड़े होकर, मुझे यहां पर यह हॉस्पिटल बनाना है। लोग उसके साथ हो लिए। साउथ कोरिया की, साउथ अफ्रीका की महिलाओं ने प्रार्थना की, पूरा साउथ अफ्रीका के लिए प्रार्थना की। अकाल पड़ा, भूडोल पड़ा, वहां पर समस्या ही समस्या, खाने की समस्या, भूखमरी, कपड़े नहीं। महिलाओं ने बोला हम क्या करें? उन्होंने कहा चलो हम यहोवा परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर की आराधना करें। और जब उन्होंने आराधना की, प्रार्थना की, घुटनों पर आए, उपवास रखा, परमेश्वर उनसे बात करने लगा। जो योजनाएं वो बनाते वो सिद्ध हो जाती, जो वो काम करते वो सफल हो जाते। बिजनेस का काम आप जानते, कॉफी का सबसे बड़ा काम जो है विश्व के अंदर, कॉफी जो एक्सपोर्ट होती है, भेजी जाती है, वो अफ्रीका है। लेकिन आप जानते हैं उसके पीछे 80% बिलीवर्स मसीह महिलाओं का दिमाग है। आप जानते हैं इजराइल के अंदर आप लोग होटल मोटल में रहते हैं, ये भी यहां पर भी आप जानते हैं होटल मोटल में क्या होता है। ये इजरायली महिलाओं का, इजराइल की जो कलीसिया थी, उन महिलाओं का सोचता कि पूरे इजराइल के अंदर मसीही सुसमाचार कैसे फैलेगा। क्योंकि इजराइल जो था वो एक बिजनेस कैपिटल था, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बिजनेस कैपिटल है। पूरे विश्व से लोग इजराइल में बिजनेस करने के लिए आते थे। और वहां की मसीह महिलाओं ने एका किया कि हम अपने घर में गेस्ट रूम बनाएंगे, जो पेइंग गेस्ट होता है, या आप होटल्स में रहते तो होटल मोटल जो होता है ना, सुबह का नाश्ता वो उनको देती, उनके लिए प्रार्थना करती, प्रभु का वचन सिखाते। इस तरह पूरे विश्व ने सुसमाचार सुना, पूरे अफ्रीका ने सुसमाचार सुना, पूरे एशिया ने सुसमाचार सुना, महिलाओं की बुद्धि और योग्यताओं के द्वारा। बड़ी अपॉर्चुनिटीज, मोबिलाइजेशन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। कई बार यहां पर प्रार्थना के लिए प्रचार भी होता है, लेकिन कई बार हम उसे बहुत ठंडा ले लेते हैं। प्रार्थना का मतलब कौन बैठे 1 घंटा? अभी बड़ा कार्यक्रम होगा, सब आएंगे, लेकिन अगर वो उपवास प्रार्थना रखी जाए, आधी दुनिया गायब हो जाती है। लेकिन साउथ कोरिया की बहनों ने, महिलाओं ने 21 घंटे घुटनों पर बैठकर साउथ कोरिया के लिए प्रार्थना की, अपने देश के लिए। 21 आवर्स ऑन द नीज। आप जानते हैं वहां पर कई ऐसे स्पॉट्स हैं, देखे गए हैं वहां पर, जहां पर उस स्थान पर घुटने टिकाने के जो निशान बन गए। लोगों के पैर में, मालूम है आपको, लोगों के पैरों में चोट लगी हुई है। क्यों? घंटों घंटों घुटनों पर बैठकर अपने देश के लिए प्रार्थना करना, और तब जाकर उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज छोटा सा देश है साउथ कोरिया, लेकिन पूरे विश्व को इंपैक्ट करता है, पूरे विश्व को। चाहे कल्चर हो, चाहे फूड हो, चाहे टेक्नोलॉजी, जितनी गाड़ियां आ रही हैं सब साउथ कोरिया से आ रही हैं। जितनी बड़ी बड़ी हुंडई, किया, जितनी भी कंपनीज हैं, कोरिया से आ रही है, निशान वगैरह। क्यों? उसके पीछे बुद्धिमान स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने घर को खोला, परमेश्वर के राज्य को समझा, परमेश्वर के सिद्धांतों को समझा। बाइबल ट्रांसलेशन में बहुत महिलाओं का योगदान रहा, गीत लिखने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, इंस्ट्रूमेंट प्ले में बहुत बड़ा महिलाओं का योगदान रहा। लेकिन आज आधुनिक कलीसिया में इस बात को देखा गया है या समझा जा रहा है कि आज आधुनिक कलीसिया में बहनें या लड़कियां या माताएं आती हैं, वो सुनकर, वचन सुनकर चली जाती हैं। लेकिन हमें ऐसी माताएं, बहनें और लड़कियां चाहिए जो दबोरा के समान कहें कि ये कलीसिया, ये शहर क्या है, मेरे बच्चे हैं और मैं इनके लिए खड़ी हूं। याद रखिए, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है।
और ये बहनें कर सकती हैं, आप कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको कुछ बड़ी तैयारी नहीं करनी, आपको केवल अपनी बाइबल उठानी है और उन सिद्धांतों को समझना है। आपको मिलिट्री कैंप में नहीं जाना, आपको पहाड़ों पर जाकर कुछ सीखने की, जंगलों में सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हुए, वचन को सीखते हुए उस बुद्धि और समझ को, उस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है, मैं एक बार न्यूजीलैंड से इंडिया आ रहा था, तो मैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड के एयरपोर्ट पे था। मैं वेट कर रहा था, हमारा जहाज तैयार हो रहा था, ये बड़ा A380 एयरबस था, हम बैठे थे। तभी मेरे सामने दो लड़कियां आई यूनिफॉर्म में, और वो हमारी पायलट थी, जो कि न्यूजीलैंड ऑकलैंड एयरपोर्ट से लेकर हमें सिंगापुर लेकर आती। 10.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो आप जानते हो, लड़कियों को देख के 1 मिनट मेरे मन में आया, अरे ये लड़कियां जहाज चला तो लेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड से सिंगापुर तक पूरा पानी पानी है, कहीं नीचे आप उतर नहीं सकते, जगह ही नहीं नीचे उतरने की। 10.5 घंटे उन दो लड़कियों को फ्लाइट चलानी है। तभी जानते हैं, प्रभु ने मुझसे बात की, उसने कहा दे आर ट्रेन्ड। ये लड़कियां साधारण लड़कियां नहीं है। यहाँ जो 5000 लोग बैठे ना फ्लाइटों का वेट कर रहे हैं, ये आम जनता है, पर ये दो लड़कियां जो ना, ये ट्रेन्ड पायलट है, दे आर ट्रेन्ड। व्हेन यू आर ट्रेन्ड यू विल बिग इम्पैक्ट, यू विल मेक बिग इम्पैक्ट। जब आप पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, सीखोगे, कहावत भी है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे आगे क्या है क्या रहोगे, हो जाओगे खराब। पढ़ो, परमेश्वर के सिद्धांतों को पढ़ो, किताबें खरीदो। आप जितने पैसा अपने कपड़ों के ऊपर खरीदते हो, खर्च करते हो, अब ऋषा जी कहेंगे कि अरे भाई ऐसा बोल दिया, मेकअप के ऊपर है आपके घर में इतनी किताबें, 20,000 की किताबें हैं परमेश्वर की, 4 नहीं मिलेंगी, बस एक बाइबल रखी होगी इधर उधर कहीं। इन्वेस्ट 20,000 रुपीज फॉर द बिब्लिकल बुक्स, और नहीं तो मुझे दो आप 20,000 रुपए, मैं उसके बदले में आपको किताबें लाके देता हूं। मंगाइए अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से। अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाइए, सुंदर सी लाइब्रेरी बनाइए, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए। परमेश्वर के सिद्धांतों को पढ़िए, बाइबल के साथ साथ मसीह इतिहास को पढ़िए। मैं आपको इनकरेज करता हूं। आपका बहुत पैसा, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी जो है वो संसार के लिए जा रही है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। उससे परमेश्वर के राज में कोई योगदान नहीं होने वाला। आपने कितना अच्छा खाया, कितना अच्छा पहना, कितना अच्छा मेकअप लगाया, इससे परमेश्वर के राज में कोई बढ़ोतरी नहीं हो। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। आप अच्छा खाए, अच्छा पहने, प्रभु आपको आशीष दे, रानी शीबा के समान, राजा सुलेमान के समान आपको सारी संसारिक आशीष दे। बट व्हाट इज योर इम्पैक्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा खाकर, अच्छा पहन के आप क्या करोगे अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति नहीं कर रहे? इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, दबोरा के समान, रूत के समान, उस स्त्री के समान जिसने यीशु मसीह के पैरों में सबसे कीमती इत्र डाल दिया। चेले गड़बड़ा गए, बोले अरे भैया इतना इसको बेचकर जो है हम ये कर देते, वो कर देते गरीबों को। लेकिन उस स्त्री ने अपना इतना कीमती, कम से कम आज की तारीख में 20-25 हजार रुपए का इत्र होगा वो, और यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया। उसने अपनी विश्वास योग्यता, उसने अपना प्यार, अपनी भक्ति एक महंगे रूप में, देखिए कोई छोटी सी चीज, सस्ती सी चीज रख के चले जाओ तो ठीक है, लेकिन उसने महंगा इत्र प्रभु के सामने डाल दिया। आज वो महंगा इत्र आपको नहीं, वो बेला वीटा का नहीं चाहिए कि आप डालो प्रभु के चरणों में। आज आपका जो महंगा इत्र हो सकता है, वो हो सकता है आपका समय। सिट डाउन विद द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि वो दोनों बहनें कौन थी? हेलो, पढ़ते हो बाइबल आप लोग? मार्था और दोनों थी, लेकिन एक का मन प्रभु के वचन में था। आज वो एक लड़की, एक बहन, बेटी चाहिए, एक चाहिए जो पूरे शहर के अंदर क्रांति लेकर आए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा बड़ा सोचिए। आप छोटा मोटा सोचोगे, देखो क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे 33 नंबर लाने हैं 100 में से, कितने नंबर? बस 33 लाने, मैं आपको बता रहा हूं वो 13 ही रह जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति ये सोचे, कोई बच्चा ये सोचे, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो 100 में से 100 लाऊंगा, तो 100 में से 100 आ गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आए तो 95, 97, 98, 80, 85 कहीं तो जाकर रुकेगा। पर घर से ही सोच के तुम 33 चले। जो टीचर है यहां पर वो जानते होंगे, घर से सोचकर आप 33 चल रहे हो, अरे बस जाएंगे, बैठेंगे,
सुन के चले आएंगे, गाना गा के चले आएंगे। अरे बड़ा सोचो कुछ, आप सोचना तो शुरू करो कि एक बड़ा कलीसिया हो जिसमें 20,000 लोग बैठे हों, जवान लोग गीत गा रहे हों। अब जोएल कहाँ गया, उसको ड्रम बजाना है। अभी उसके बारे में किसको मालूम? खड़े हो जाए बेटा, तू ये ड्रम सीख रहा है, उधर मुंह दिखाओ सबको। हाँ, अब इसको ड्रम बजाना सीखना है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी कलीसियाओं की, माताओं की, बहनों की है। किसी का ये भाई लगता है, किसी का बच्चा लगता है आत्मिक रूप से। आप इसकी मदद करें। इस तरीके से यहां बच्चे बैठ जा बेटा। अब ये बैठे बच्चे जवान हमारे, कौन बाइबल पढ़ रहा है, कौन बाइबल नहीं पढ़ रहा, आपको पता है? कुछ मालूम है आपको किस दिशा में जवान बच्चे जा रहे हैं, लड़कियां कहां जा रही हैं? ये इंस्टा और फेसबुक में क्या चल रहा है आपको पता है? आपने जिम्मेदारी ली अपनी कलीसिया के बच्चों की? आपने कभी उनके संग बैठे, कभी उनको लंच पर, डिनर पे बुलाया कि बेटा चल मैं आज, डेट पे जाते ना आप लोग, जाते ना, तो डेट पे कभी दूसरों के बच्चों को ले जाइए। लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संग डेट पे जाते, अपने कलीसिया के बच्चों को उठाइए, गाड़ी में बैठाइए कि मैं आज आपको बर्गर किंग ले जा रही हूं, मुझे भी बुला लेना, मैं भी आ जाऊंगा एक बर्गर खाने के लिए। ऑनर चिल्ड्रन। ये आपके कलीसिया के बच्चे हैं। कल जब ये गीत गा रहे थे, एक साथ आराधना कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी कलीसियाओं से बच्चे आए थे, सबको समोसा कोल्ड ड्रिंक मिला। हमारे घर में खूब उन्होंने जो है उदंड मचाया, खूब गीत गाए, खूब हंगामा किया, खूब गंदा किया घर, खूब हमारे घर में तबाही मचाई। लेकिन परमेश्वर की स्तुति की, कीबोर्ड बजा, नाचे कूदे, प्रभु की महिमा हुई। 23 तारीख को आपको उसका जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहीं बंद कमरे में कोई तो उनकी मदद कर रहा है, तो आप कीजिए ना उनकी मदद। कभी बुलाइए उन्हें अपने घर पे, बच्चों के साथ बैठिए। देखिए कलीसिया में बच्चियां जवान हो रही है, और चूंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में यूट्यूब पे भी चलेगा। आपकी कलीसियाओं में भी बहनें बेटियां जवान हो रही हैं। वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं? उनके अंदर बिब्लिकल एडवाइस, बिब्लिकल फेथ है कि नहीं है, या बस वो आपने उनको उनके माता पिता के भरोसे छोड़ रखा है? आप सोच रहे हैं कि वो उनके माता पिता की जिम्मेदारी है कि माता पिता खिलाएंगे, वही उनकी स्कूल की फीस देंगे, वही उनकी शादी कराएंगे, वही उनकी, ये आपकी जिम्मेदारी है। दबोरा के समान आप इजराइल की माता बनिए, आप कलीसिया की माता बनिए। और जब आप अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य होंगे, अपने छोटे से दायरे में विश्वास होंगे, परमेश्वर आपको दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, अमेरिका, जापान, पता नहीं कहां खड़ा कर देगा। परमेश्वर आपके द्वारा कितने बड़े बड़े काम कर देगा। इसलिए मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं। याद रखिए 5 बातें मैंने आपको बताई, उसको रिपीट करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पहली बात, प्रत्येक महिला जो है वो परमेश्वर की समानता में बनाई गई है, और प्रत्येक महिला के पास परमेश्वर ने न केवल उसे आशीष दी है, लेकिन उसको कमांडमेंट, उसको आदेश भी दिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक महिला, बेटी, स्त्री, हर व्यक्ति को, जो स्त्री है, हमारी महिला है, बेटी है, उसको अपने उद्धार के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने उद्धार को पकड़े रहना चाहिए। याद रखिए परमेश्वर ने न केवल आदम की लेकिन हव्वा की विनम्रता को ढका था, इसलिए परमेश्वर आपके उद्धार के लिए भी चिंतित है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप परिवार का हिस्सा, अपने परिवार को चला रही हैं, ठीक इसी तरह आपकी जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। चौथी महत्वपूर्ण बात, सिर्फ पेंटिंग करा देना, क्रिसमस ट्री सजा देना या डांस सिखा देना, इससे बढ़कर वरदानी सेवकाइयां, सुसमाचार का प्रचार, कलीसियाओं की, चर्च प्लांटिंग। सुना आपने चर्च प्लांटिंग? कितने लोगों ने सुना? कितनी महिलाओं के द्वारा परमेश्वर ने चर्च प्लांटिंग की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारी भी बॉम्बे में बहन तरंग सिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी चर्च प्लांटिंग की है, कई कलीसियाओं की वो अगुवाई कर रही हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ऐसी कई स्त्रियां जो हैं वो चंडीगढ़ के अंदर हैं, दिल्ली के अंदर हैं, या पंजाब के अंदर हैं। बहन कंचन मित्तल है, इतनी बड़ी कलीसिया चला रही है, हजारों लोग सुनने आते हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने कई महिलाओं को केवल छोटी मोटी डेंटिंग, पेंटिंग और ये सब चीजें नहीं, बड़े काम, प्रेरिताई, सेवकाई, भविष्यवाणियां, सुसमाचार की सेवा, एज ए पास्टर और एज ए टीचर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, बड़े उपहारों के साथ। और जब आप इन बड़े उपहारों के साथ ब्लेस होंगे, याद रखिएगा, फिर आपके पास असीमित अवसर होंगे जहां आप विश्व के साथ टक्कर लेंगे। विश्व आपको देखेगा, विश्व आपके पीछे आएगा। मदर टेरेसा के समान, एमी कार्मेल के समान, शार्लेट के समान, फैनी क्रॉसबी के समान, कैरी नेशन के समान, एडिथ मेरी ब्राउन के समान आप बड़े प्रोजेक्टों पर काम करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है, ये सब कुछ यहां से शुरू होगा।
इसके अंदर ही पूरा संसार छिपा हुआ है। संसार में जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, उसके पीछे बाइबल के ही सिद्धांत हैं। इसलिए आज मैं बेटियों को, बहनों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप इसके बारे में गंभीर होएं। आपके पास कोई योजना है, कोई दर्शन है, उसके बारे में आप हमसे बात कीजिए। हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं। एज ए पास्टर आपको मुझसे क्या उम्मीद है, या आपको क्या चाहिए? आपको लिटरेचर चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको लाइब्रेरी बनानी है, कोई चीज़ सीखनी है, आपको कोई कोर्स करना है, आपको बाइबल में अधिक बढ़ना है, इत्यादि। परमेश्वर के राज्य में बढ़ने और उन्नति के लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि परमेश्वर के राज्य में उन्नति के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, हम आपके साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर, जिन स्त्रियों के नाम हम सुन रहे हैं ये इतिहास में, देखिए ये वो स्त्रियां हैं जो आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन आज इस वेदी से खड़े होकर उनकी ना केवल प्रशंसा हो रही है, लेकिन उनके कामों पर हम मनन और चिंतन कर रहे हैं। दे आर नॉट इन द वर्ल्ड, ये शारीरिक रूप में इस संसार में नहीं है। दे आर विद गॉड, दे आर विद जीसस इन हेवन, वो यहोवा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, लेकिन वचन के द्वारा इनके जीवन पर हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। यही मेरा आपसे सवाल है कि एक दिन आप इस संसार में नहीं होंगे, लेकिन आपका इम्पैक्ट, आपकी हिस्ट्री जब इतिहास में पढ़ी जाएगी, लोग कहेंगे कि एक बहन थी, एक बेटी थी, एक जवान लड़की थी जिसने परमेश्वर के लिए यह किया, एक बच्ची थी जिसने प्रभु के लिए इतने गीत लिखे। कितनी अद्भुत बात है। फैनी क्रॉस्बी, एक अंधी महिला जिसने 40,000 से अधिक गीत प्रभु की महिमा के लिए लिखे। आज परमेश्वर को एक ऐसी बेटी चाहिए, एक ऐसी लड़की चाहिए। आप जानते हैं, एक अगर उसको विश्वास योग्य व्यक्ति मिल जाए, दबोरा के समान, रूत के समान, उस स्त्री के समान जिसने यीशु मसीह के कदमों पर अपनी सबसे कीमती चीज डाल दी, मरियम मगदलीनी के समान, उस स्त्री के समान जो घड़ा छोड़कर पूरे गांव में सुसमाचार सुनाने चलेगी, उसकी वजह से पूरे गांव ने सुसमाचार सुन लिया। एक विश्वास योग्य बेटी परमेश्वर के राज्य में हो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए अपने लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु व्हाट इज माई डायरेक्शन, मैं कर क्या रही हूं इस पृथ्वी पर। एक और दिन निकल जाएगा, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। एक हफ्ता निकल जाएगा, एक साल निकल जाएगा, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, आपने कितने लोगों को तैयार किया, कितने लोगों के लिए प्रार्थना की, कितने लोगों की अगुवाई की, कितने गीत लिखे, कितनी किताबें लिखी, कितने ट्रांसलेशन किए। Do something for the kingdom of God and God will bless you. Not only He will bless you, but He will honor you. ऐसी स्त्री को परमेश्वर ऑनर करेगा जो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ी है, और इतिहास में उसकी चर्चा होगी, इतिहास में उसका नाम दर्ज होगा, और ना केवल पृथ्वी के इतिहास में, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत भी उसकी प्रशंसा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता, आपके महान कार्यों के लिए, आपकी महान योजनाओं के लिए प्रभु, विशेष रूप से आज इस संदेश के द्वारा आप अपनी बेटियों से बात कर रहे हैं पिता। समाज में उनके कई स्थान हो सकते हैं, वो बहन, बेटी, माँ, स्त्री, कुछ भी हो सकती है प्रभु, पत्नी हो सकती है, लेकिन आपकी दृष्टि में, आपके लिए तो वो आपकी बेटी है प्रभु। और पिता इस समय है कि आपका वचन कहता है कि जवान दर्शन देखेंगे, बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। अंत के समय में आप अपनी बेटियों को अपनी सेवा के लिए खड़ा करें प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप अपने लिए बुद्धिमान बेटियों को खड़ा करें प्रभु। ऐसी बेटियां पिता जिनके मन में आपके लिए दर्शन हो, आपके राज्य के लिए, आपकी कलीसिया के लिए एक समर्पण हो पिता। वो अपने तन मन से पिता परमेश्वर आपकी सब चीजों, भेंट के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा प्रभु, यात्राओं के द्वारा, लिखने के द्वारा, गीत संगीत के द्वारा, हर तरह से प्रभु आपके राज्य को मजबूत करें पिता। We need one more Mother Teresa, Lord. One more Edith Mary Brown, Jesus. एक और एमी कार्गिल प्रभु जी, एक और शार्लेट लॉटीमोर, एक और फेनी क्रॉस्बी। धन्यवाद प्रभु, एक और बेटी डेबोरा रूथ के समान प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपनी बेटियों को हिम्मत दें, उनके दर्शन को बढ़ाएं, और आगे बढ़ने के लिए जो योग्यताएं और अवसर उन्हें चाहिए
वो योग्यताएं और वो अवसर स्वर्ग से आप उन्हें देना प्रभु। मैं जानता हूं बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे जो बाधाएं हैं, जो परिवार की, समाज की, फाइनेंस की प्रभु, हेल्थ की, या बहुत सी ऐसी चिंताएं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं उन सारे बंधनों को कैंसिल करता हूं प्रभु, और आपकी जय की घोषणा करता हूं प्रभु। उनके जीवन में आपकी सामर्थ की घोषणा करता हूं। जब उन्होंने आपसे उस उद्धार को पाया है पिता, आपने भी उनके लिए कोड़े खाए पिता। आपने अपनी बेटियों के लिए प्रभु जी सिर पर कांटों का ताज रखवाया, दर्द और पीड़ा को सहा। समय है पिता कि आपकी बेटियां आपके राज्य के लिए खड़ी की जाएं, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु। हम अपने लिए ना जिए, अपने शरीर के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके राज्य के लिए, आपके स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु हम आखिरी सांस तक जीवित रहें, मेहनत करते रहें प्रभु, ना थके ना डरे प्रभु। सारी महिमा आपको देता हूं प्रभु। इस कलीसिया को और विशेष रूप से आपकी बेटियों को आपके हाथों में सौंपकर प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच।